खाटू के राजा जब यह देखने के लिए उस जग पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रातपा उन्हें सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर जमीन में शीश दफन है, उस जमीन से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण दिया। आज वह मंदिर बाबा खाटू श्याम के नाम पूरे भारत में मशहूर है। मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से गाय गुजरी तो उसके थन से अपने आप ही दूध बहना लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। सपने में राजा को श्री कृष्ण ने दिया आदेश, वीरेंद्रपुरी कैथल हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भरोसा है कि उनके पूजनीय बाबा श्याम उन्हें हारने नहीं देंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन थे बाबा श्याम और क्यों कलयुग में उनके भक्त बाबा श्याम के नाम से उनकी आराधना करते हैं। महाभारत से इनका क्या संबंध है? महाभारत में वीर बर्बरीक के बारे में विस्तार से बताया गया है। वीर बर्बरीक महान योद्धा थे। ऐसी मान्यता है कि पानीपत में आज भी वह पेड़ मौजूद है जिसके पत्ते वीर बर्बरीक के बाण विद्या के अभ्यास के दौरान उनमें छेद हो गए थे। आज भी इन पत्तों में सुराख, छेद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिसार के नजदीक बीड़ बबरान वह जगह है जहां बर्बरीक की भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ली थी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को के लोग ने उस जगह खुदाई की जिसमें बर्बरीक का वह शीश मिला जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। बर्बरीक का शीश मिलने के बाद खाटू गांव के राजा रूप सिंह को एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वह शीश उसमें स्थापित करने का आदेश मिला और राजा ने ऐसा ही किया। माना जाता है कि वहां आज खाटू श्याम का कुंड है जहां पर बर्बरीक का शीश भी मिला था। इसी कारण इसकी भी विशेष मान्यता है। बर्बरीक का शीश ऐसे पहुंचा राजस्थान। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान करने के बाद पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई। बर्बरीक की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर जिससे बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था। माना जाता है कि कलयुग में बर्बरीक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में दफन मिला। कहा जाता है कि एक गाय जब श्मशान पार कर रही थी तब उसके थनों से दूध बहने लगा। इस चमत्कार को देख गांव बचला कि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने आ रहा है तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि वह जानते थे कि बर्बरीक उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में हार रहा होगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से बर्बरीक से शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने तलवार निकालकर श्री कृष्ण को अपना सिर अर्पण कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वर दिया। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का युद्ध न लड़ने पर भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध को सिर्फ क्षण भर में ही समाप्त किया जा सकता था। बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वह सिर्फ 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। युद्ध पर निकलते हुए उन्होंने अपनी से कहा कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा न उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से मांगा शीश दान। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने आ रहा है तो उन्हें चिंता हुई,
क्योंकि वह जानते थे कि बर्बरीक उस पक्ष का साथ देगा। खाटू श्याम जी महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर योद्धाओं वीरगति की प्राप्ति हुई, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जो अपने सिर्फ एक बाण से ही महाभारत के युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, जो पांडु पुत्र भीम का पोता था। बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियां थी। बर्बरीक को ही कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में बर्बरीक के शीश की पूजा की होती है। खाटू श्याम जी महाभारत और बर्बरीक का बहुत ही गहरा संबंध है। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बर्बरीक का कटा हुआ शीश कुरुक्षेत्र से सीकर तक कैसे पहुंचा। आइए जानते हैं। विज्ञापन।